हेलो बच्चों। प्रश्नावली 13.7 का 7वां क्वेश्चन है। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 के परतः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो उसमें ये प्रश्नावली 11.3 का 7वां क्वेश्चन है। बच्चों ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। सब बड़ी वाली भुजा ये होगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं आधार 5 सेंटीमीटर लेता हूँ और ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है भुजा 12 के परतः घुमाया जाता है, यानी ये भुजा है इसके परतः, यानी इसको यहीं रहने दें। इसको उठा के अगर इधर मैं घुमा दूं तो कुछ इस प्रकार की शेप हमें मिलेगी, ठीक है। इसके 12 के परतः घुमाया जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा यहां आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 13। और ये वाली भुजा ये हो जाएगी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये कुछ हमें शंकु की शेप का नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा ये पूरा 5 और 5 10, ये शंकु का क्या हो जाएगा? व्यास। जैसे यहां देखते हैं तो हमें ये शंकु मिला है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई यानी ये 12 सेंटीमीटर वाली थी, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है। ये त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर। और इस शंकु का हमसे आयतन पूछा गया है। हमें क्या पूछा है? जो शंकु जो हमें मिलेगा, यानी ये ठोस का आयतन पूछा है। तो ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे हम? शंकु का आयतन। तो ऊंचाई हमें मिल जाएगी यहां से 12 और त्रिज्या है 5। ऊंचाई यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर और r 5 सेंटीमीटर। और शंकु या ठोस का आयतन, ठोस का आयतन यानी शंकु का आयतन, कुछ शंकु की शेप का बन गया है ये। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r की वैल्यू क्या है? 5। 5 स्क्वायर है तो 5 को 2 बार लिख देंगे। 5 गुणा 5 गुणा h, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। बचा हुआ लिख देंगे। तो 5 25, 25 चौका 100, पाई बचा हुआ है 100 पाई। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी, यानी उसी त्रिभुज की बात कर रहा है, को यदि भुजा 5 के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अनुपात भी पूछा है इसने, तो उसी त्रिभुज की बात कर रहा है। पहले हमें कहा था कि 12 के परितः घुमाइए, भुजा 12, इसमें 5 के परितः बोला है। पहले हमने ये 12 सेंटीमीटर वाली भुजाएं इसके परितः इधर घुमाया था, तो कुछ इस प्रकार का मिला था। अब पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि ये जो भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम इधर लाएंगे, ठीक है, इसके परितः घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार मिलेगा हमें, ऐसे, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार का शंकु बन जाएगा। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? इस शंकु की 5 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख देंगे h 5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या देखिए, यहां तक कितनी थी? 12। और यहां तक ये व्यास कितना हो जाएगा?
इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक। और व्यास कितना हो जाएगा इसका, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इस शंकु का हम आयतन निकाल देंगे जो ठोस मिलेगा हमें। एच हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठोस का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर। आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा 12, एच 5, 3 से 12 भाग करेंगे 4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्या बचा है, पाई गुणा 4 गुणा 12 गुणा 5। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 4 से करेंगे तो 240, 240 पाई, पाई बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में आखिरी में कहा गया है कि ठोसों का अनुपात बताइए। ठीक है, और ये कहा गया है 7 और 8, तो ठोसों का अनुपात ठोसों जो शंकु मिले हैं हमें उनका अनुपात पूछा है। ठीक है, ठोसों का अनुपात, अनुपात हम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन की यानी अटे बटे में लिखते हैं। तो देखो सबसे ऊपर हम किसे रखेंगे, जो पहले दिया है प्रश्न 7 को, तो प्रश्न 7 का कितना आयतन आया था, 100 पाई। ठीक है, बाद में 8 का है तो 8 को नीचे रखेंगे, 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, बचा क्या 10/24, 2 से भाग करेंगे 10 में तो क्या मिलेगा 5, 2 से भाग 24 में करेंगे तो मिलेगा 12, यानी फाइनली जो हमें मिला क्या 5/12। तो इन्हें लिख देंगे हम 5:12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, आधी होती है त्रिज्या तो, और हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, हमें इसका आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7 गुणा आर का मान कितना है 10.5/2, ये मीटर में है वैल्यू। ठीक है, तो 10.5 सॉरी 10.5/2, ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, 10.5/2 गुणा 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से
10.5 में भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे, और ये 2 है, इस 2 से 22 11 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हुआ है यहाँ लिख देंगे हम, तो बचा क्या है 11, एक बचा है, इसका गुणा करेंगे 11 ही हो जाएगा, तो 11 लिख देते हैं। 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 बटे में 2। अब इनका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 177.25 बटे में 2। 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये इसका आयतन आ गया। आगे कहा गया है इस क्वेश्चन में, वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हमें दे क्या रखा है व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या 10.5 बटे 2 मीटर, और ऊंचाई है इसकी 3 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है हमें, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, हमें क्या एल चाहिए, तो यहाँ तो एल तो दे नहीं रखा है, तो हम एल निकाल लेंगे। यानी ये हमारे पास शंकु है जिसकी हमें ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 10.5 बटे 2। हमारी एनसीईआरटी में कई जगह ये सूत्र दे रखा है, यानी एल ये होता है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से निकाल देंगे, तो एल स्क्वायर बराबर एच कितना है बच्चों 3 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस यानी 10.5 बटे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9। 10.5 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 110 बटे 2 5 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर 9 प्लस 110.2 में 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 27.562 बराबर 27.5625 को 9 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36.562 ये एल स्क्वायर की वैल्यू है और हमें चाहिए एल। तो जब एल निकालेंगे तो एल बराबर होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 36.5625 इसे हम रूट से निकाल देंगे। रूट से निकालना आपको आता ही होगा, फैक्टर बना के इसे निकालते हैं तो होता है ये 6.04 669 331। ठीक है, थोड़ा लंबा है, अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे। L बराबर 6.04 669 331। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 गुणा आर कितना है 10.5 बटे 2 गुणा 6, ये आ जाएगा एल का मान
6.04 66933 1। ठीक है, देखिए 7 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाता है 1.5 और 2 से 22 में भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा। तो बचा हुआ यहाँ लिख देंगे 11 गुणा 1.5 गुणा 6.04 66933 1। अब 1 मिनट जो बचा है, अब इनका हम गुणा कर देंगे तो आएगा 99.77 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं, मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कैनवास का क्षेत्रफल।